शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं कि अब ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। और ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने ब्रेक नहीं की है, पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल के एंकर ने ब्रेक नहीं की है, या पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी तज्जिया निगार ने ब्रेक नहीं की है, या किसी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुखालिफ ने नहीं, बल्कि एक बड़ी ही अहम शख्सियत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा है शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। और उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर वाज़ेह तौर पर बड़े साफ लफ्ज़ों के अंदर ये कहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के दिन इंतहाई करीब आ चुके हैं और पाकिस्तानी कौम अब इस हवाले से तैयार रहे कि उनको ये खबर सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उठाकर जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर जो मुकदमात थे, जो केसेस थे, अब उन सब की लिस्टें भी शुरू हो चुकी हैं, उनका खुलना भी शुरू हो चुका है, उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, उसके हवाले से सारा काम भी शुरू हो चुका है। और ये बड़ी दिलचस्प गेम और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनती जा रही है। और अब यानी कि पिछले 3-4 रोज़ के दौरान तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आए थे जिनके अंदर घपले किए गए थे, बड़ी बड़ी करप्शनें की गई थी। शहबाज शरीफ ने बहुत बड़े बड़े कमीशन खाए थे, यानी कि वो आटा, मुफ्त आटा जो दिया गया था उसमें करप्शन थी, जो सैलाब ज़दगान के लिए पैसा आया था उसके अंदर करप्शन थी। 1-2 और केसेस इसी तरह के सामने आए थे, FIA ने वो केसेस खोलना शुरू कर दिए थे, नैब ने वो केसेस खोलना शुरू कर दिए थे। मगर अब और बड़े ज़बरदस्त दिलचस्प केसेस सामने आए, ज़बरदस्त केसेस सामने आए हैं कि जिनके सामने आने के बाद अब जो MNAs थे PDM हुकूमत के, जो MPs थे बहुत सारे, अब उनकी भी छुट्टी होने वाली है और उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो खुलने जा रही है। इस हवाले से काम मुकम्मल कर लिया गया और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनने जा रही है। बहुत सारे ऐसे MNAs और MPs थे कि आपको याद होगा अभी इन्होंने जो अपनी हुकूमत जाने से तकरीबन 1-2 दिन पहले को 100 के करीब इन्होंने जो बहुत बड़े बड़े बिल पास किए थे, उनमें एक ऐसा बिल भी था कि जिसमें यह कहा गया कि जी अब MNAs और MPs जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटियां मंजूर करवाने के हवाले से मंजूरियां देने की बात की गई, काम किया गया उसके ऊपर जल्दी जल्दी, यानी कि इंतहाई तेजी के अंदर, इंतहाई सरात के साथ उन बिलों को मंजूर किया गया। और अब वो बिल शहबाज शरीफ के गले की एक ऐसी हड्डी बनने जा रहे हैं कि जिसको ना शहबाज शरीफ निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। और इसके अलावा जिसने भी उस यूनिवर्सिटियों के हवाले से पास होने वाले बिल से फायदा उठाने की कोशिश की थी, उस वक्त वो बड़े खुश थे और उन्होंने भारी रकूम भी दी थी, लेकिन अब वो बड़े बुरे चुंगल के अंदर फंसने जा रहे हैं। और कैसे फंसने जा रहे हैं आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी अब ये जो नई हुकूमत, निगरान हुकूमत आई हुई है, इन्होंने कौन कौन से ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से PDM हुकूमत के बड़े बड़े लोग फंसने जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बताना है कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान के अंदर जब से PDM हुकूमत आई थी तो पाकिस्तानी अवाम के हालात बद से बदतरीन होना शुरू हो गए थे। और जब ये गए हैं तो उस वक्त तक तो पाकिस्तानी अवाम के कपड़े तक उतर चुके हैं। ये वही वज़ीर आज़म था कि जो कहता था मैं अपने कपड़े बेचूंगा, और इसने किया कि आगे पाकिस्तानियों के कपड़े बेचकर अब वो तसल्ली से बैठ गए कि जी मैंने 14 महीने की जो वज़ारत उज़्मा थी मैंने उसको एंजॉय कर लिया। लेकिन उसके इत्मीनान से बैठने के दिन जो थे वो वही 14 महीने के थे। अब उसकी टेंशन के दिन शुरू हो चुके हैं, उसकी वफा जितनी भी कामीना थी उसकी उनकी टेंशन के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनके पुराने केस खुलना शुरू हो गए। और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है वो शाहिद खाकान अब्बासी के उस बयान के बाद आई है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी देखें अब शहबाज शरीफ का बचना नामुमकिन हो गया है, शहबाज शरीफ अब हर सूरत जेल में जाएंगे और अच्छा यही है कि जल्द से जल्द शहबाज शरीफ लंदन की टिकट कटवा लें। अब ये देखें कि आप जब शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई थी तो उससे पहले 14 महीने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, किसी एक भी दिन शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा था कि जी मैं बीमार हूँ, मेरी अहलिया बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैंने बाहर जाना है, मैंने इलाज के लिए जाना है। लेकिन जैसे ही हुकूमत खत्म हुई अगले दिन शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया, मेरी अहलिया की तबीयत खराब है, मैंने इसको लंदन लेकर जाना है और इसका मैंने इलाज करवाना है। अब जैसे ही ये बात उसने शहबाज शरीफ साहब ने की तो उसके बाद जो हालात हैं वो एक जक्सर तब्दील होना शुरू हो गए। फिर ताकतों को पता चलना शुरू हो गया कि ये बंदा तो भागने के चक्कर में है, पाकिस्तान को बर्बाद करके, पाकिस्तान को लूट के, पाकिस्तान को तबाह करके अभी यहाँ से निकलने के चक्कर में, तो इसको नहीं जाने देना, इसको यहीं पे कंट्रोल करना है। जिसके बाद आपने ये खबर भी सुनी होगी कि तकरीबन 40 से लेकर 50 या कई बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियात थी कि जिनके नाम उस लिस्ट में डाल दिए गए थे कि जिसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते थे। और काफ़ी सारे ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की, उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि जी आप नहीं जा सकते हैं, आपका नाम तो अब लिस्ट में आया पड़ा है। अब ये जो शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की है कि शहबाज शरीफ जो हैं ये अब जेल में जाएंगे तो इनके ऊपर जो केस हो सकता है उस केस की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। बात कुछ इस तरह से है कि ये PDM हुकूमत के खत्म होने से 1-2 दिन पहले इन्होंने जब बहुत सारे बिल पास किए तो उनके अंदर एक बिल पास किया गया कि यूनिवर्सिटियों की जो मंजूरी है वो दी गई कि MNAs और MPs जो हैं वो अब अपनी यूनिवर्सिटियां खोल लेंगे। और तकरीबन 26 यूनिवर्सिटियों का जो बिल था
वो पास किया गया। अब खबर सामने ये आई है कि वो जो 26 यूनिवर्सिटियों का बिल था वो पास किया गया और मुख्तलिफ एमएनएज और एमपीएस को जब यूनिवर्सिटियां जो हैं वो मंजूर की गई तो हर एमएनए और एमआरएमएनए से कम से कम यानी कि जो रुकने असेंबली था उससे कम 25 करोड़ फी यूनिवर्सिटी लिया गया। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि 25 करोड़ एक यूनिवर्सिटी का हो तो 4 यूनिवर्सिटियों का कितना हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा और फिर 26 तक आप गिनते जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक ही बिल के अंदर इन लोगों ने कैसे करोड़ों अरबों रुपए कमाए और फिर ये पैसा कमा के अब बाहर जाने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन अब इनकी ये तैयारियां सारी नाकाम होती नजर आ रही हैं, धरी की धरी नजर आ रही हैं। और शायद खकान अब्बासी ने फिर ये भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो अब पीडीएम की हुकूमत थी ये बदतरीन हुकूमत थी, पाकिस्तानियों का बदतरीन इस्तेहसाल हुआ था। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं अपनी पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा रहा था, यानी कि उनको कम से कम ये एहसास हो गया कि यार मैं बड़ी गलत जगह पर रहा हूँ, मैं बड़ी गलत जगह पर फंसा रहा हूँ, मैंने इन लोगों के साथ मिलकर ये काम नहीं करना था, हुकूमत के अंदर शामिल नहीं होना था कि जिसके अंदर मैं शामिल रहा था, क्योंकि अब उनको बड़ा गलती का एहसास हो रहा है। तो पाकिस्तानी कौम भी उनके साथ बड़ी अच्छी फील करती है, यानी कि सोशल मीडिया पे उनका बड़ा एहतराम करती नजर आ रही है। अब दूसरी जानिब जो महंगाई थी वो अब जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर पहुंची और महंगाई की ये शरह अब मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। और पाकिस्तानी कौम ये कहती नजर आ रही है कि ये जो निगरान सेटअप आया ये भी बेसिकली पीडीएम का एक छोटा बच्चा या एक छोटा यानी कि वो पीडीएम जो था वो एक बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला तबका था। ये जो निगरान हुकूमत आई है ये यानी कि छोटे पैमाने पर पाकिस्तानियों की जिंदगी अजाब बनाने के लिए आई है, लेकिन ये अजाब बनाने के अंदर कसर कोई नहीं छोड़ रहे हैं। और आपने यही देखा कि अभी ये निगरान हुकूमत आई ज़्यादा दिन नहीं हुए कि पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमत को फिर इन्होंने पर लगाने के ऐलान कर दिए। अभी ये जो बिल आए हुए हैं आवाम के बिलों ने, बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। और ज़्यादा दिलचस्प बात जो है नाज़रीन गिरामी कि जो मुफ्त आटा स्कीम थी उसके अंदर भी इन लोगों ने जो करप्शन की थी अब उसके भी केसेस जो हैं वो भी खुलने जा रही हैं। और इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने माली तौर पर इस निगरान जो पीडीएम हुकूमत थी इसके अंदर जो निगरान भारी भर फवाइद उठाए थे, जिससे सबसे ज़्यादा करप्शन की, जिससे सबसे ज़्यादा माल बनाया, जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियां बनाई थी इन्हीं 14 महीनों के अंदर, वो बंदा था शौकत तरीन। और शौकत तरीन बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था इस हवाले से। जैसे ही हुकूमत खत्म होने के दिन इंतहाई करीब आए उसने अपना सारा बोरिया बिस्तरा समेटा और लंदन यानी कि दूसरे मुल्क भाग गया। पहले कहा तो ये गया कि लंदन गए, लेकिन शायद लंदन ही किसी और मुल्क चले गए और वो यहाँ से फरार हो गए। और ये पीडीएम हुकूमत का एक ऐसा खिलाड़ी था कि जिसने पीडीएम हुकूमत के सारे वज़रा को पीछे छोड़ दिया था करप्शन करने में, 2 नंबरी करने में, लूट मार करने में। और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ भी अब लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसहाक डार के हवाले से ये खबर सामने है कि इसहाक डार लंदन भाग गया, लेकिन फिर एक इसहाक डार ने आकर कैमरे में बताया कि जी मैं अभी भागा नहीं हूँ, मुझे भागने नहीं दे रहे हैं, मेरा शायद अब मैं बाहर जाना भी चाहूँ तो मुझे एयरपोर्ट से वापस कर देंगे क्योंकि अब मेरे लिए जो मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ सकती हैं। तो ये अब 14 महीने की हुकूमत करने के बाद इन लोगों ने जो समझा था कि हम अब हर चीज़ सेटल कर लेंगे, अब हम हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, अब हम हर चीज़ को अपनी मर्जी से लेकर चल लेंगे। अब जैसे इन्होंने इदारों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, अपने अंडर लगा दिया। आपने देखा पुलिस का आज तक कितना बदतरीन इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी तौर पर, किस तरह से पुलिस को मुतनाज़ा कर दिया गया, पॉलिटिसाइज कर दिया गया, किस तरह से नैब को पॉलिटिसाइज कर दिया गया, किस तरह से एफआईए को पॉलिटिसाइज कर दिया गया, किस तरह से दीगर इदारों को पॉलिटिसाइज कर दिया गया, किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन था उसको अपने घर की लौंडी बनाने की कोशिश की गई। ये सारे मामलात किए जाते रहे और उन सारे मामलात करने के नतीजे के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत को ये लगता था, पीडीएम हुकूमत को ये लगता था कि शायद वो बच जाएंगे, शायद वो भाग जाएंगे, शायद वो पाकिस्तान को लूट कर पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी तबाह करके, बर्बाद करके, अजाब बनाकर वो अपनी जिंदगी सुकून से जी लेंगे और फिर अगला जो इलेक्शन होगा वो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करके बड़ी आसानी से जीत लेंगे और पाकिस्तानी अवाम को एक मरतबा फिर से वही चूना लगाएंगे जो पिछले 40 साल से लगाते आ रहे। क्योंकि जैसे हुकूमत खत्म हुई शहबाज शरीफ ने फिर ऐलान करते हुए कहा मुझे अगली हुकूमत मिली तो मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए एक इंसान के अंदर कि हुकूमत खत्म हुई है, पाकिस्तानी अवाम रो रही थी, चीख रही थी, पाकिस्तानी अवाम ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये हुकूमत चली गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे अगर पाकिस्तानी कौम ने अगली हुकूमत दी तो मैं पाकिस्तान के हालात इससे मजीद बेहतर कर दूंगा, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तानी कौम जो है उन्होंने अल्लाह से एक मरतबा फिर माफ़ी मांगी कि हमारे पाक परवरदिगार हम माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, ये काम अब दोबारा ना हो जो पिछले 14 महीने के दौरान होता रहे। तो ये जो सारे हालात अब बने हुए हैं, अब हुकूमत के अपने लोग जो थे वो भी हुकूमत को तोड़ते और तो हुकूमत के जो फैसले थे उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। अब वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत के अंदर जो फैसले किए गए बहुत सारे फैसले ऐसे थे कि जो नहीं किए जाने चाहिए थे, बहुत सारे काम ऐसे थे कि जो नहीं होने चाहिए थे लेकिन वो हमने किए हैं और उसके अंदर हमारी मर्जी शामिल नहीं थी बल्कि जो हमारे बड़े थे उनकी मर्जी शामिल थी, शहबाज शरीफ की मर्जी शामिल थी। क्योंकि शहबाज शरीफ हर जगह से हर जानिब से बस यही कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह अपनी पार्टी को मजबूत कर दें। पाकिस्तान कमजोर होता है तो हो जाए, पाकिस्तान की मईशत कमजोर होती है तो हो जाए, पाकिस्तान का दफा कमजोर होता है तो हो जाए, पाकिस्तान का अमन कमजोर
कमज़ोर होते हैं तो हो जाए, पाकिस्तान के लोग कमज़ोर होते हैं तो हो जाए, पाकिस्तान की हर एंगल से जो मुईशत है वो डाउनफॉल में जाती है तो चली जाए, पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर होते हैं तो हो जाए, पाकिस्तान की सनतें कमज़ोर होती हैं तो हो जाए, पाकिस्तान के कारखाने, पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पाकिस्तान के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, पूरा पाकिस्तान नीचे लग जाए तो लग जाए, हमारी पार्टी मजबूत हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान को नीचे लगाने में कामयाब होने वाला ये बंदा अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर सका। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको तितर बितर नजर आती है। शाहिद खान नवाजी कोई बात कर रहे हैं, इसहाक डार कोई बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कोई बात कर रहे हैं, मरियम बीबी कोई बात कर रही है। नवाज शरीफ के वापस आने का इनके पास कोई चांस नहीं बना है, कोई इनका रास्ता नहीं बना है और इनकी जितनी भी मेहनत थी अपनी पार्टी को मजबूत करने की वो सारी की सारी धरी की धरी नाकाम रह गई है। और अब आने वाला वक्त शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है और शहबाज शरीफ को आप देखेंगे कि शायद आने वाले कुछ अरसे के अंदर ये जेल की सलाखों के पीछे हों।